महाराज जी कितना भी दूध पिला लो वो डसना नहीं छोड़ेगा। व्यक्ति वस्त्र बदल सकता है इजिली, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हम बांग्लादेश देखने के बाद भी हम ये आशा कर रहे हैं कि वो हमारे साथ भाईचारा निभाएंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। अगर आज जो हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा है, वो कल बांग्लादेश को निमंत्रण दे रहा है इस देश में, जो आज नहीं समझ रहा है। और ये फैक्ट है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। बांग्लादेश में जिस इस्कॉन ने उन लोगों को रोटी खिलाई थी, उन्हीं इस्कॉन मंदिरों को जलाया गया। वहीं मंदिरों में जाके मूर्तियां तोड़ी गई हैं, और वही पुजारी जी गोविंदाय नमो नमः, सियावर रामचंद्र की जय, आज नहीं है वो धरती पे। और वो जिन्होंने आवाज उठाई वो आज अंदर जेल में है, और अभी तक उनकी वकालत करने वाला कोई वकील नहीं खड़ा हो रहा। और इस बात को हम एक जगह हो तो इग्नोर भी कर दें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, संबल और अब बांग्लादेश, और आप हमसे कहते हो कि हम भाईचारा निभाएं। आई एम सॉरी टू से, हमारे पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले हम अपनी आने वाली जनरेशन को बचाएं, अपने धर्म को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं। अगर धर्म और संस्कृति नहीं बचा सके तो आने वाली पीढ़ी नहीं बचेगी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूं, हम लोगों की ये दुर्दशा हुई क्यों? इस दुर्दशा के पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सीधा सीधा रीजन है, हम लोगों ने 3 चीज पे फोकस किया, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हमने चौथी चीज को भूल गए, वो है धर्म। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, इफ यू सेव योर रिलीजन द रिलीजन विल सेव यू, बट वी आर नॉट डूइंग दिस। हम लोग इस पे काम ही नहीं करते। बोले नो, आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, व्हाट इज दिस? अगर आप धर्म को नहीं जानते, अगर आप उसको बिलीव नहीं करते, नहीं जानते, इट्स ओके। आप नहीं जानते ये गलत नहीं है, पर आप जानना नहीं चाहते ये गलत है। वो मुसलमान भाइयों के बच्चे 95% जानते हैं कि कुरान में क्या लिखा है। क्रिश्चियनों के बच्चे 90% जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है। लेकिन हमारे हिंदुओं के बच्चे 99% नहीं जानते कि गीता में क्या है, रामायण में क्या है, भागवत में क्या है। और उसके पीछे रीजन है, आजादी के बाद में जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया वो इसका जिम्मेदार है। तो अगर हमें गीता की कसम दिलाई जा सकती है तो गीता पढ़ाई क्यों नहीं जा सकती? अगर अयोध्या में राम के लिए हम लड़ सकते हैं तो रामायण हमें पढ़ाई क्यों नहीं जा सकती? हमें हमारे बच्चों को बचाना होगा, अपने लिए सनातन बोर्ड बनाना होगा। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच तो आपको लगता है कि सनातन बोर्ड बनने के बाद ये सारी चीजें चैनलाइज हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हर एक बच्चे को सब कुछ नॉलेज होगा? मैं आपको बताता हूं, आज हमारे बच्चे मॉडर्न स्कूलों में जाते हैं तो वहां बॉलीवुड के सॉन्ग्स पे डांस करते हैं। यह है हमारी एजुकेशन? इसके लिए कॉलेज बनाए थे, इसके लिए स्कूल बनाए थे। आज अगर मॉडर्न गुरुकुलम बनेंगे तो आज की एजुकेशन भी हम दे सकेंगे, प्लस हमारी रामायण में, हमारे वेद में, हमारे पुराणों में क्या ज्ञान है। और उससे हम राम जी की क्यों पूजा करते हैं? हम राम जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि राम एक श्रेष्ठ पुत्र हैं, राम एक श्रेष्ठ भाई हैं, राम एक श्रेष्ठ राजा हैं, राम एक श्रेष्ठ मित्र हैं, राम एक श्रेष्ठ हस्बैंड हैं। और वो श्रेष्ठ क्यों हैं? चरित्र वाइज, मनी वाइज नहीं। इसलिए वो बड़े नहीं है क्योंकि वो राजा हैं, इसलिए बड़े हैं कि उनका चरित्र बड़ा है। सदा सद्वादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्ज्वल बस उन्हीं की जीत होती है। राम का वो चरित्र हमारे बच्चे कहां से लाएंगे? राम का वो चरित्र लाएंगे? राम, अच्छा बोलना हो तो जोर से बोलो, या ऐसे बोल बोल के तो तुमने हमारी हालत कर दी है। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इतना जोर से बोलो कि आज तक वाले कहें कि सही जगह पे प्रोग्राम चल रहा है। जय श्री राम। तो मैं आपके चैनल, आखिरी बात देखो, आखिरी बात कहूंगा, रामायण पढ़ेंगे तो राम और सीता बनेंगे, और बॉलीवुड देखेंगे, बॉलीवुड पढ़ेंगे तो वो बॉलीवुड वाले बनेंगे। तो भारत का कल्चर लिविंग रिलेशनशिप नहीं हो सकता। भारत का जो कल्चर है वो रामायण ही है। हम लोग ये नहीं भूल सकते कि हम भारतीय हैं। और आप कह रहे हैं हर जगह पर मंदिर क्यों ढूंढे जा रहे हैं? मंदिर इसलिए ढूंढे जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं जगहों पर मस्जिद बनाई गई मंदिरों को तोड़कर। क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? क्या उस समय जगह की कमी थी? क्या कोई कमी नहीं थी। उस समय तो इतने लोग भी नहीं, आबादी भी नहीं थी, और फिर भी मंदिर तोड़ के, चाहे वो काशी ले लो, अयोध्या ले लो, मथुरा ले लो, संबल ले लो, और न जाने लाइन लगी पड़ी है। तो अब वो बारी आ गई है। आज हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिल गए, ऐसे योगी जी मिल गए, और योगी जी वक्फ बोर्ड का पूरा नामो निशान जो है चेक करेंगे। और हम तो मोदी जी से कह रहे हैं, जहां जहां है
वहाँ करवाओ खुदाई, और तब पता समझ में आएगा कि कैसी है खुदा की खुदाई। देखना तब।